अधिकतर लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि ध्यान किसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसका वैज्ञानिक महत्व तो सभी को पता है लगभग, फिर भी मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता दूं। ध्यान हमारी बौद्धिक और मानसिक अवस्था को सुधारने का एक वैज्ञानिक व्यायाम है। यह व्यायाम हमारे मन को एकत्रित करता है। मन के जो बटे रहते हैं, हमारा मन कई इच्छाओं में बटा रहता है और कई भावनाओं में बटा रहता है, उसको एकजुट करके एक ही विचार पे स्थिर करता है ध्यान, जिसकी वजह से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। मन के पास हमारी बहुत बड़ी बलवान शक्ति है, इच्छा शक्ति। कई जादूगरों को काम करते हुए देखा होगा, कई योग मुनियों ने कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, इच्छा शक्ति के द्वारा ही किए थे। हनुमान जी ने इच्छा शक्ति के द्वारा ही लंका में आग लगाई थी। लोग उसको पूंछ का नाम देते हैं, पूंछ से नहीं लगाई थी, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा लगाई थी। अब ये बहस का कारण तो नहीं है, लेकिन ये सब काम मन का ही है, ये सब योग का कारण होता है। योग शब्द मेरे मुंह से निकल गया। लोग जो है, रामदेव बाबा जो आसन सिखाते हैं उसको योग कहते हैं, वो योग नहीं है, वो योगासन है। योग के लिए शरीर को तैयार करने वाले जो आसन कहे जाते हैं उसे योगासन कहते हैं। योग तो ध्यान की विद्या को ही योग कहते हैं। सरल भाषा में ध्यान कहा जाता है, वैसे योग कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में इसे ब्रह्म विद्या कहा जाता था। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म मतलब हम परमात्मा को प्राप्त करने वाली जो विद्या है उसे योग कहते थे, और सरल भाषा में इसे ध्यान कहते हैं। ध्यान हर उम्र के व्यक्ति को करना चाहिए। किसे करना चाहिए तो कोई सवाल ही नहीं उठता। छोटे बच्चों को इसलिए कराना है आपको क्योंकि उसकी चंचलता सरलता में आ जाए, वो बचपन से ही मैच्योर हो जाए। और जिस बच्चे में एकदम समझदारी जल्दी से नहीं आती, उस बच्चे में वो समझदारी, वो विवेक, वो फैसला लेने की ताकत, वो चीज़ों को समझने की ताकत ध्यान के द्वारा आना शुरू हो जाती है। एक बच्चा एक विषय पर स्थिर नहीं रह पाता है। मान लिया विज्ञान या गणित की कक्षाओं में कोई बच्चा बैठा हुआ है, टीचर समझा रहा है, लेकिन वो अपनी हरकतों से अपना दिमाग चारों तरफ घुमा रहा है क्योंकि अस्थिर है उसकी बुद्धि। उसको प्रारब्ध में या उसके घर के माहौल से उसकी ऐसी प्रतिक्रिया बन चुकी है कि वो एक जगह मन नहीं लगा पा रहा है। तो ध्यान से भी ये चीज़ सरल हो जाती है। बच्चा जब एक एक घंटा, आधा आधा घंटा एक ही विचार के साथ बैठेगा तो फिर कक्षा में एक विचार के साथ कैसे नहीं बैठेगा, वो चीज़ है। दूसरा जो है, युवा को भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि युवा होने के बाद हम जो है कई परेशानियों में फंस जाते हैं और विषयों का, किताबों का भार हमारे अंदर आ जाता है, जिससे हमारी बुद्धि और हमारे हृदय में, हमारे मन में इतना लोड पड़ जाता है कि हमारी क्षमताएं जवाब देने लग जाती हैं। बुद्धि तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, विचारों का भार इतना ज़्यादा होता है कि हम विवेक का यूज़ नहीं कर पाते, विवेक ही नहीं हो पाता हमारे पास। फैसला लेने की ताकत, समझने की ताकत, ये सब खत्म हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। ध्यान करने से आदमी का स्ट्रेस बाहर निकल आता है। हमारे अंदर एक, समझ लीजिए कि हमारे अंदर एक भावनाओं का जाल होता है जो बुद्धि और मन के चारों खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हर चीज़ धुंधली महसूस होती है। आप किसी को बताओगे उसके अंदर स्ट्रेस भरा हुआ है तो वो समझ ही नहीं पाएगा, हाँ कह देगा आपसे, समझ नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, मेडिटेशन के द्वारा वो सारी ठोसता बाहर आ जाती है और केंद्रित होने की क्षमता बढ़ जाती है, और बच्चा, कोई भी युवा अपने विषय पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा पाता है। वो एकाग्रता अगर किसी विषय पे हमारी आ जाए तो हम क्यों न चीज़ को समझेंगे। और अधेड़ उम्र का आदमी, सयाना आदमी या वृद्ध आदमी, उसको तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उम्र के बढ़ते बढ़ते हम लोगों में स्ट्रेस की वजह से चिड़चिड़ापन, चीज़ों को न समझना, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विचारों का अंतर होना, और उन भावनाओं की वजह से अपने में अड़े रहना, ये सब बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ध्यान के द्वारा भी वो केंद्रित होती हैं। ध्यान के द्वारा आदमी सरल, स्वाभाविक और नेक दिल वाला और शांत स्वभाव वाला हो जाता है। हमारी पैतृक और हमारे क्या नाम कहते हैं, प्रारब्ध गुणों की वजह से हमें कोई दोष भी होता है तो ध्यान के द्वारा वो दोष निकल जाता है। आप बहुत गुस्सैले होते हैं,
15-16 साल तक, 20 साल तक, 21 साल, 22 साल तक जब आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो 8-10 साल में आपकी वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। यह तो ध्यान करने वाला ही बता सकता है। ये उदाहरण वहीं मिलते हैं जहाँ लोग मेडिटेशन में जाते हैं, और जो इन चीज़ों को व्यवहार में नहीं लाता है तो उसके लिए ये अपरिचित है। उन चीज़ों से परिचित ही नहीं है तो वो कैसे विश्वास करेगा। और आप किसी भी माहौल में रहें लेकिन एकाग्र रहेंगे। आपके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, ध्यान के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचती है। हमारे हृदय क्षेत्र में हमारे आचार्य जी महाराज गुरु जी हमारे कहा करते थे कि हमारे हृदय क्षेत्र में, या कहीं बताया उन्होंने एक बार, कि एक पॉइंट ऐसा होता है जो ध्यान के दौरान बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है। अगर व्यक्ति नाक से ज़्यादा ऑक्सीजन न भी ले पाए तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है कि जो प्राणायाम से आप ऑक्सीजन खींच रहे हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा वो ऑक्सीजन पैदा करके मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। आपकी बौद्धिक हालत सुधर जाती है, मानसिक हालत सुधर जाती है। आपके बुद्धि में अगर ऑक्सीजन पहुंच गया, मेन पावर तो वही है, तो आपकी सारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचना है उसको। तो सारी कोशिकाओं में अगर ऑक्सीजन पहुंच गया तो ट्रांसपोर्ट का काम जल्दी से हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब आपके शरीर में जो जल है उस जल में पाचक रस मिल करके हर कोशिका तक जो है बड़ी वेग से, बड़ी त्वरित गति से पहुंचेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे। आँखों की रोशनी में से सही रहेगी, सांस की तकलीफ होने भी वाली होगी तो कम हो जाएगी, और सोचने की क्षमता और बोलने की क्षमता, ये सारी चीज़ों में बहुत असर होता है। और विशेषकर उसके की जो पहले कम थी। ये नहीं कह सकता कि हर आदमी बहुत ही एडवांस हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो तो फिर अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाली बात है, लेकिन जो आपकी पहले की हालत थी उससे बहुत बेहतर हो जाती है। और फ्री फोकट की एक्सरसाइज है ये, किसी आदमी से सीख ले और ध्यान करना शुरू करें। प्राकृतिक दवा है ये, प्राकृतिक विद्या है ये फ्री में मिली है, आपको खाली समय देना है बस। धन्यवाद।